अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। उस परम चेतना परम गुरु जो सबके हृदय में वास करते हैं, सबकी शक्ति हैं, सबका पालन पोषण करते हैं और जिसमें सारी सृष्टि है, उस परम तत्व परम चेतना परम गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। पिछले प्रसंग में मैंने ओम सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्र साक्षा सहस्त्रपाद, यह वेद की ऋचा है। सहस्त्रों सिर वाले, सहस्त्रों मुख वाले, सहस्त्रों चरण वाले, मैंने सारा रूप जो आपको दिख रहा है उस परम चेतना का ही है। कल गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश की हम लोग आराधना करेंगे और ये जो साइंस है केवल समझने से आपको इसमें जो सत्य है वो दिखेगा। भगवान गणेश की पूजा हम लोग क्यों करते हैं, प्रथम पूज्य क्यों है, इस पर चर्चा मैंने पिछले प्रसंग में किया था। क्योंकि उन्होंने जब सब कोई अपने अपने वाहन से परिक्रमा कर पृथ्वी का परिक्रमा कर रहे थे, ब्रह्मांड की परिक्रमा कर रहे थे, सबसे मन देवताओं में पूजनीय कौन होगा, जब इस पर चल रहा था तो भगवान गणेश जा रहे थे, उनका तो वाहन छोटा था, बीच में नारद जी मिल गए, माने गुरु मिल गया, ऐसे समझिए। और उन्होंने भगवान गणेश को बताया कि माता पिता ही आपके विश्व ब्रह्मांड उनके अंदर है, उनकी परिक्रमा कर लीजिए आप, क्योंकि आदि भगवान शंकर तो सब में रहने वाले हैं, ज्ञानी हैं, जिनकी आराधना जब हम करते हैं, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुवम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशवाकाशवासम भजे हम। जो ज्ञान स्वरूप है, आकाश को भी धारण करने किए हुए हो परम चेतना, उनको नमस्कार आदमी करता है जब आराधना करता है। और तो भगवान गणेश परिक्रमा कर लिए, सब कोई आए, लेकिन प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश बने, क्योंकि बुद्धि जो आपकी है, इसका मतलब इसमें बुद्धि जो है वो सर्वप्रथम है। इसीलिए प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी का किया जाए, जहां से आपका बुद्धि, आप विघ्न को हरने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं, सारे सुख समृद्धि देने वाले हैं भगवान गणेश। लेकिन हम मूर्ति की पूजा करेंगे, एक मूर्ति स्थापित करते, ये भी साइंस है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में आपका मन कहीं न कहीं कोई न कोई वस्तु चाहिए, जहां एक चित्र चाहिए जहां पर मन लगे, अदरवाइज मन ही नहीं लगेगा। निराकार पार परम परमेश्वर तो निराकार ही है, परम चेतना। जो मैंने बोला कि आपका एक देह, 5 देह है, अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है और आनंदमय कोश है, आपका भी है। मनुष्य शरीर में ही से जान सकते हैं। मनुष्य शरीर का कीमत केवल एक है कि आप सत्य को जान लीजिए। चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान अधिकारी। जो परमात्मा का चिदानंद रूप देह है, आनंद स्वरूप देह है, वो कोई अधिकारी जानता है। आपके हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप उनकी बात ही नहीं सुनते हैं। वो तो सर्वत्र है, सहो उसी में है।
वही भगवान गणेश ने जान करके परिक्रमा कर दिए, तो आज प्रथम पूज्य बन गए। आज हम सब उनकी आराधना करेंगे, कल जब उनका गणेश चतुर्थी आएगा तो आराधना में हम मूर्ति बनाएंगे। यह भी एक साइंस है। किसी धर्म में कोई भगवान का मूर्ति नहीं बनाता है। जिस भगवान ने हमें बनाया, उसी भगवान को हम भी बनाते हैं। जैसे भगवान हम लोग का शरीर पांचों तत्वों में विलीन होकर विसर्जन हो जाता है, वैसे उनको भी 5 तत्व बना करके विसर्जन कर दिया। और खूब मस्ती से हम लोग आराधना करते हैं, भोग लगाते हैं, डांस करते हैं। माने प्रेम की बात है ये तो प्रेम की बात है कि परम चेतना, ये साइंस, ये अगर इसको दूसरी दृष्टि से देखें तो ये साइंस है कि आपका जब गणेश जी की आराधना करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? गणपति बप्पा मोरया। तो गणों के पति, जितने भी गण देख रहे हैं, उनका पति परमेश्वर स्वामी की आराधना कर रहे हैं। बप्पा मने भी स्वामी हुआ, सबके पिता। अब मौर्य जी, ये जो नाम है वो एक संत भक्त थे भगवान गणेश के। मतलब जहां से भी आप चालू करेंगे, आप परम चेतना, परम पिता, परमात्मा जो सब में है, उसी का आराधना कर रहे हैं। जिस भी आप भगवान शंकर से चालू करिए, वही परम चेतना है। विश्व ब्रह्मांड उन्हीं से निकला हुआ है। इतनी बड़ी साइंस, मतलब आप की जिंदगी में हर इंसान के अंदर अगर कुछ है, चाह जो है, एक चाह तो है ही है सबके अंदर कि हम अमर रहें और सुख समृद्धि से भरा रहे हमेशा। छन छन वाली बात नहीं है जो मन थोड़ा बहुत एक संकल्प लिए खत्म हो गया, नहीं, परमानंद। वही अमरत्व का बात, वही अमरत्व का बात, वही सुख शांति की बात हमारा अध्यात्म बोलता है। आप आज जो सुख देख रहे हैं, जो ले रहे हैं क्षण क्षण, वो सुख नहीं है। अगर वो सुख है तो आपको तृप्त हो जाना चाहिए था और कुछ जरूरत नहीं होनी चाहिए आपका। लेकिन ऐसा क्या है? क्या आपको कुछ नहीं चाहिए? क्या परमानंद में आप हो गए? क्या अमर आप हो गए? अमर तो तभी आप होंगे जो भगवान श्री गणेश की आराधना, प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की आराधना करेंगे और वो बुद्धि देंगे, वही बुद्धि जिसको बुद्धि जानने के बाद, क्योंकि ज्ञान का जो पर्दा लगा हुआ है, एक महावाक्य है जो हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। भगवान शंकर उसी ज्ञान में रहते हैं, उसी स्वरूप में रहते हैं। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि, समाधि मतलब आप पूर्ण हो गए। भगवान गणेश आप सब पर कृपा करें, लेकिन जब आप आराधना करें तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि सही क्या है उसको बुद्धि से समझ के करिए। सुख समृद्धि शांति सब मिलेगी आपको। बस केवल एक चीज है कि आप जो आराधना कर रहे हैं, किसकी आराधना कर रहे हैं? हमारी एक नियम बन गया है तो हम जा रहे हैं, आरती दिखा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अरे मन कहाँ है आपका? क्या ये शरीर से पूजा होता है या मन से पूजा होगा? शरीर तो चला गया, मन कहीं और है, तो फिर कहाँ आपकी पूजा हुई? भाव का भूखा हूँ, भाव वही सार है, भाव से भजे मोहि, भव सागर से पार है। ये भव का सागर है। अब भाव से ही भगवान का पूजा होता है। अब भाव तो मन करेगा, मन में ही भाव होना है। इसीलिए बार बार हम बोलते हैं मन को पवित्र करिए। मन पवित्र जब तक नहीं होगा, आपको सत्य नहीं दिखेगा। मन को पवित्र करना ही ध्यान है और इसी ध्यान की विधि भगवान गणेश से चालू करिए। भगवान गणेश आपको बुद्धि देंगे। आपके हृदय में गणेश जी के मूर्ति विसर्जन 10 दिन बाद हो जाएगा। फिर किसकी हम लोग पूजा करेंगे? किसकी पूजा की हम लोग?
हमारे पूर्वजों ने भी पूजा किया, हम भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। उस परम चेतना की आप पूजा कर रहे हैं, उस परम तत्व की पूजा कर रहे हैं, जिससे आपकी जिंदगी में शांति, सुख, समृद्धि आए। और जब आपका परम अंदर की जो परम इच्छा है कि मुझे अमर होना है, आप अमर हो सकते हैं। मुझे सुख, शांति, समृद्धि, ये सब उस परम तत्व में ही मिलेगा। आप सब पर भगवान श्री गणेश की कृपा बरसे। आप सबका भगवान श्री गणेश मंगल करें। इसी प्रार्थना के साथ मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जब आप आराधना कीजिए, पूजा कीजिए, तो कम से कम उसको समझिए। भगवान श्री गणेश बुद्धि के देवता है, तो ज्ञान ही चाहिए पहले आराधना में कि प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वत्र है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। भगवान शिव ने जिस बात को जाना है, और भगवान कृष्ण ने वही ज्ञान जो अनादि है, जो सनातन है, जिसको जानने के बाद आप अमर हो जाते हैं, जिसको जानने के बाद आप सुख, शांति, समृद्धि से भर जाते हैं, वही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया था, और वही ज्ञान आपको चाहिए। वही ज्ञान, वही तत्व, जिसकी शरण में जाने के बाद आप अमर हो जाइए, सुख शांति समृद्धि से भर जाएंगे, सारे स्वर, सारे सुख मिल जाएंगे। मैं केवल वो बात नहीं बोलता हूं, किसी की सुनी हुई और किसी की देखी हुई, जो मैंने अनुभव किया है, जो मुझे मिला है, उसकी मैं बात कर रहा हूं। आपका जीवन मंगलमय हो। कल गणेश चतुर्थी है। आप सब भगवान गणेश की पूजा करिए, जो बुद्धि का देवता है, रिद्धि सिद्धि देने वाले हैं, वो सब का मंगल करे, ऐसी मेरी भगवान श्री गणेश से प्रार्थना है। आप सबका मंगल हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।